अब यहाँ भी हमें इस क्वेश्चन में चेक करना है कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इस फंक्शन के अंदर है या नहीं है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के लिए हमारे पास फंक्शन है 1 इसका टर्निंग पॉइंट है, ठीक है। तो हम सीधे 1 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, हम 1 के लेफ्ट में चलेंगे तो 1 माइनस एच, तो फंक्शन हमारा हो जाएगा 1 के लेफ्ट के लिए फंक्शन हो जाएगा x टू दी पावर 10 माइनस 1। अब इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू हम लेते हैं, ये हो जाता है 1 माइनस एच टू दी पावर 10 माइनस 1। अब हम h की वैल्यू 0 रखेंगे ताकि x की वैल्यू 1 हो, और उस वक्त हम देखेंगे कि फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच, जब h की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी तो 1 माइनस 0 टू दी पावर 10 माइनस 1 यानी कि 0, तो ये आएगा 1 माइनस 1 0। अब हम चलेंगे राइट हैंड लिमिट पे। तो राइट हैंड लिमिट के लिए हमको फंक्शन के राइट में पॉइंट के राइट में जाना है। तो पॉइंट हमारा 1 है, 1 के राइट के लिए हम 1 प्लस एच सेलेक्ट करेंगे, और राइट के लिए हमारा फंक्शन है एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, तो फंक्शन की वैल्यू हम इसी फंक्शन से निकालेंगे, ठीक है, 1 प्लस एच स्क्वायर। अब हम x को 1 पे ले जाना चाहते हैं तो h को 0 की तरफ ले जाएंगे, h को 0 की तरफ ले जाएंगे तो हम देखेंगे कि फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, यानी x जब 1 की तरफ जाएगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो h की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0 स्क्वायर यानी कि 1। अब आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है और राइट हैंड लिमिट 1 है, ठीक है। तो जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, ठीक, यानी वहाँ पे ग्राफ क्या हो गया है, ब्रेक हो गया है इस फंक्शन का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर f ऑफ x इज discontinuous at x is equal to 1, ठीक है। 1 इसका टर्निंग पॉइंट है और 1 पे यह डिसकंटिन्यूअस है। तो हम यहाँ पे आगे लिखेंगे कि देयरफॉर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इस फंक्शन के लिए क्या होगी। अब 1 को अगर छोड़ दिया जाए तो माइनस इनफाइनाइट टू 1 ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, और 1 टू इनफाइनाइट अगेन फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि 1 से पहले किसी भी पॉइंट पर फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, और 1 के बाद किसी भी पॉइंट पर फंक्शन चेंज नहीं होता है, इसलिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा 1 के लेफ्ट और राइट में। लेकिन 1 पर आने के बाद फंक्शन क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस हो गया, इसलिए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इस फंक्शन के लिए क्या होगी, x इज इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।